हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। लिस्सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से मैथमेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन चल रहा था त्रिकोणमिति का, तो उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चन सब था वो क्वेश्चन सब आपको करा दिए। और अब बचा हुआ था जैसे त्रिकोणमितीय मान सारणी बता दिए, उसके बाद जो भी उससे संबंधित पूरक कोणों के आधार पर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात था वो बता दिए। तो उन सब क्वेश्चन मतलब थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं। बोर्ड एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था कुछ क्वेश्चन सबको भी देखे, क्वेश्चन सबको कराए हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। कौन चीज़? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। उससे संबंधित 3 फार्मूला आपको याद रखना है और 3 फार्मूला से 4 फार्मूला और जो बनता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए अभी कौन कौन सा फार्मूला आएगा, जिससे 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय कौन कौन है। जैसे आप लोग को याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय है और हर एक से एक एक फार्मूला हम वहाँ से निकालेंगे और देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पे और ये कई और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट भी है, कई जगह आपको ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। और त्रिकोणमिति का यदि सब फार्मूला आप याद कर लेते हैं, आपके दिमाग में यदि सब फार्मूला आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख के, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल सबको बनाने में। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और एपी इन सब चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सबके फार्मूला को कर लीजिए, क्वेश्चन सब लगा लीजिए। जो भी क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव गैस पेपर, सबसे जितना भी जो भी आपके पास है अवेलेबल, उन सबसे क्वेश्चन सब का प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, तो इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर होगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं इसको। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, उस पर बेसिस फिर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। चलिए, तो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय देखिए ये कौन कौन से है। सबसे पहला जो आता है ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल 1 होता है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब अलग अलग वैल्यू, कहीं पे साइन का ज़रूरत पड़ गया, कहीं कॉस की जगह लिखने का ज़रूरत पड़ गया, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1 आई कॉस प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ बताइए स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कहीं ज़रूरत पड़ता है साइन स्क्वायर की जगह रखने का कॉस के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। या साइन थीटा की जगह पे कहीं ज़रूरत पड़ता है कॉस, कह देगा कि साइन थीटा को कॉस के टर्म में लिखिए, तो उसको रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर, अभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। अब हम कॉस स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो बताइए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए, एक यदि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय आप याद रखते हैं तो इस प्रकार से ये 4 के 4 आपको क्या रहेगा, ये 4 का 4। तो इसको आपको दिमाग में फिट रखना, ठीक है। तो ये हो गया पहला। इस प्रकार से देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता 1।
तो यहाँ से बताइए हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस, ये माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए कि यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब क्या करते हैं, तो अब हमको टेन स्क्वायर का वैल्यू जैसे निकालना है, तो यहाँ से देखिए हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कितना होगा, ये टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 को हम इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो यहाँ से हो गया फॉर्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहले इसको हम लिख लिए, इसके बाद सेक स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तो यहाँ से स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तो दूसरा सर्वसमीका भी यहाँ से दो फार्मूला कि यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, को कहीं सेक स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और बोल दिया इसे टेन के फॉर्म में लिखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उसमें से क्या होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। और उसी प्रकार से जैसे कहेगा सेक थीटा को टेन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा को हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, या टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से तीसरा सर्वसमीका देखिए क्या है, तीसरा सर्वसमीका देख लीजिए। तीसरा सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो बताइए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से फिर देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ला लीजिए और कॉट स्क्वायर को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको देखिए क्वेश्चन पूछेगा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसी पर सर्वसमीका पे ही वो बनेगा। जैसे आपके पास देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि दिया हुआ रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एम, तो पूछ देगा आपसे टू फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना, ये पूछ दिया क्वेश्चन जैसे आपको। अब ऑप्शन में दिया हुआ है से देख लीजिए, ऑप्शन इसका इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि एम, बी ऑप्शन हो गया 1/m, सी ऑप्शन हो गया -m, डी ऑप्शन हो गया -1/m। इस प्रकार से ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन का। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एम दिया हुआ है, तो सेक और टेन से संबंधित एक आपके पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, और वो क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 जानते हैं। अब जब ये फार्मूला होता है तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1 जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो देखिए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का कौन चीज़ होल स्क्वायर इक्वल 1। इसको ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं।
जानते हैं ना। अब देखिए जब ये फार्मूला जानते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं उसी फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल कितना 1। इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल कितना है 1 है। अब यहाँ बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ, और ये m जब यहाँ रखेंगे तो m हुआ इसके साथ गुना में, अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा 1/m हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा m 1/m, तो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। इस प्रकार से इसके जगह क्या रख देंगे, इसके जगह हम m रख देंगे, तो m गुना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो m उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा सेक माइनस टेन का वैल्यू। ठीक है, चलिए तब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन सब। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे देते हैं, इसका आप लोग आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। और वो क्वेश्चन क्या है तो इसको देख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ये पे लिख देते हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल है x, तो आपको बताना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, ए बी ऑप्शन है 1/-x, सी ऑप्शन है 1/x, और डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन हो गया 1/x²। तो आपको ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है मतलब इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। चलिए धन्यवाद, और हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब और भी अगला वीडियो में हम देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब बनता है इससे संबंधित। तो चलिए आप लोग बनाते रहिए सवाल सबको, और देखिए अगला वीडियो को फिर देखेंगे।